जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। जहाँ ये कथा मैंने विश्राम दिया था, आज फिर से वहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। इस कथा में हम शिव जी का चरित्र सुनेंगे, शिव जी का त्याग और तप सुनेंगे। तो चलिए आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको और अच्छे तरीके से इस कथा को सुना पाऊँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे श्याम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरई महीधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का त्याग देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनि हन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदीप भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग में दुख से दुखी हैं। यही विधि कयो काल बहु बीती, नित नयन होई राम पद प्रीति। राम पद प्रीति नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल अंटे को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सहारा, तुम बिनु असुब्रतु को निर्वाहा। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझाना, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म हुआ। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। अब विनती मम सुनऊ शिव जो, मुँह पर निज धेनेहु। जाय विवाहो सेल जहिया, मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। काशिव जतपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयुष करियो तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करियो शुभ जानी। तुम सब बाति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु दोषे सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। का प्रभु हर तुम्हार पन रहियो, अब उर राखेउ जो मम कहियो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर ध्यानम भय अस भासी शंकर सोई मूरति उर राखी तबहि सप्त ऋषि शिव पही आवे बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी ये मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु गिरई पेरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। तब पार्वती को घर भिजवाइए और उनसे संदेह को दूर करिए। ऋषिहन गौरी देखी तह कैसी मूरति मंत तपस्या जैसी बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना तपस्या कर रही हो? कही औराधो का तुम चहु हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाही हसे सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुने सिखावा बचहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहाँ सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चाहिए उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अबेकु हमारा चायु सदा शिव ही भर तारा। है मुनि, आप मेरे अज्ञान को तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुनत वचन बिहसे ऋषि गिरि शंभो तब देह नारद कर उपदेश सुनी कहियो बसेओ किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतनः उपदेशन देशेन जाहि तिन्न फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरु उन धाला कनक कपिसु कर पुनि असहाला। सुनो, जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवश्य होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा आपु सरिस सबहि चाह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा तुम चाहियो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन नीलज बुरे भेष वाला, न कपड़ों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। कहो कवन सुखु असबर उपाय भल भूल ही ठग के बौराय। पंच कहे शिव सती बिहाई पुनि अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम इस ठग के बहकावे में आकर
खूब फूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहजे काकिन के भवन, कबो की नारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजो मान हो कहाँ हमारा, हम तुम कहू बरूनी क विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार है। बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वो दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हटना छूटे बरि देहा। कन कहूँ पुनि पशानते होई, जा रेहु सहजुन परिहर सोई। आपने ये सत्य कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न हुआ है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद वचन नामे परिहरऊ, बसेऊ भवन उजरऊ नहीं डरेऊ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।